मैं हूं अंकुर अरमाम और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे मामले में जहां मौत सच थी पर कातिल का चेहरा सबकी सोच से अलग था। यह है द नीता केस। जनवरी 2024, एक खाली मैदान, शहर से 10 किलोमीटर दूर, दोपहर के 3 बजे एक किसान अपने खेत की तरफ जा रहा था। अचानक उसकी नजर पड़ी एक बॉडी पर। इंस्पेक्टर पाटिल जब क्राइम सीन पर पहुंचे तो उनकी सांस रुक गई। यह सिर्फ कत्ल नहीं था, यह तो शैतानी थी। बॉडी की पहचान हुई। पहली नजर में कोई नहीं समझ पाया इतनी मासूम और क्यों। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो हर राज ने एक नया राज खोला। नीता की फैमिली एक छोटी सी बिल्डिंग में रहती थी। बिलाल शेख, बुजुर्ग, रिटायर्ड, उसके 2 बेटे कौशिक और विमल, बच्ची का चाचा, दोनों की फैमिलीज एक साथ रहती थी। पाटिल जब कौशिक से मिलने गया तो वो टूट चुका था। रोते हुए बोला, सर, वो स्कूल से घर नहीं आई सर, हमने ढूंढा। और फिर उसकी आवाज दबी, आंखें सूजी हुई। पाटिल ने देखा घर में सभी परेशान थे। ममता, विमल की बीवी, बेहोश पड़ी थी। बिलाल चुपचाप कोने में बैठा था। पड़ोस में एक और घर था, नुसरत का घर। रिटायर्ड बैंक ऑफिसर का परिवार। 2 महीने पहले नुसरत के साथ कुछ हुआ था जो पूरे मोहल्ले की जुबान पर था। पाटिल ने कांस्टेबल से पूछा, यार ये लोग कैसे हैं आपस में? कांस्टेबल ने बताया, सर 2 महीने पहले नुसरत के साथ हुआ था। उसने विमल यानी कि टी का जो चाचा है उसका नाम लिया था। पाटिल चौंका। यहां से शुरू हुई एक ऐसी उलझन जिसमें हर रास्ता एक नए शक की तरफ ले जाता था। इंस्पेक्टर पाटिल ने सबसे पहले विमल की हिस्ट्री चेक की। 2 महीने पहले नुसरत ने विमल पर का इल्जाम लगाया था, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। ना फिंगरप्रिंट्स, ना डीएनए, सिर्फ नुसरत का बयान था। पाटिल ने विमल से पूछा, उस दिन तुम कहां थे? विमल ने शांत आवाज में कहा, घर पर था सर, बेटी को लोरी सुना रहा था। मेरी बीवी गवाह है। और नुसरत के केस में सर मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही थी। पाटिल ने नोट किया, विमल बिल्कुल शांत था, ज्यादा शांत, जितना एक निर्दोष आदमी होता है या फिर एक बहुत चालाक मुजरिम। कांस्टेबल ने फिर फाइल खोली। सर एक और बात, विमल ने एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रिलेशन रखा है। उसने बताया कि विमल उसे नुसरत कहकर बुलाता था। पाटिल समझ गया, विमल का ऑब्सेशन नुसरत के लिए था, लेकिन क्या वो नीता अपनी भतीजी को मार सकता है? और अगर हां तो क्यों करेगा, वो भी इतनी बेरहमी से? शक का पहला तार विमल की तरफ गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नुसरत जिसके साथ हुआ था, ऐसा केस पड़ोसी ने दर्ज किया था, उसका बड़ा भाई रफीक। एक नाम जिसे सुनकर पूरे मोहल्ले में डर फैला था। कहीं रिवेंज केस तो नहीं था? पाटिल ने फाइल चेक की। रफीक एक लोकल गून था, बिल्डर को मारने की कोशिश कर चुका था, बेल पर बाहर आया था। और सबसे खास बात, नीता की मौत के दिन रफीक गायब था। कांस्टेबल ने बताया, सर रफीक का राइवल गैंग है, तौफीक की गैंग। 4 दिन पहले शूट आउट हुआ था, तब से रफीक दिखा ही नहीं। पाटिल ने सोचा, अगर रफीक जिंदा है तो क्या उसने अपनी बहन के बदले नीता को या फिर किसी और का हाथ है? पड़ोस वालों से पता चला, नुसरत के बाद रफीक ने धमकी दी थी, मैं सबको देख लूंगा। पाटिल ने रफीक का स्केच हर पुलिस स्टेशन पर भेजा। इसको ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। रफीक का नाम था, लेकिन उसका पता नहीं। यह केस अब और उलझ रहा था। रोशन, नुसरत का बचपन का दोस्त, सलीम का बेटा, जिसे नुसरत से शादी करनी थी, लेकिन नुसरत ने इनकार कर दिया। पाटिल ने जब रोशन को बुलाया तो उसने बताया, सर मैं उस रात नुसरत के घर गया था 10 बजे। पाटिल ने पूछा, क्यों? शादी की बात करनी थी।
लेकिन वो बीमार थी। मैं चला गया। पाटिल ने फिर पूछा, तुमने नीता को कभी देखा है? हाँ सर, वो छोटी थी, मैं उसे खिलाता था सर। कांस्टेबल ने एक और बात बताई, रोशन और विमल दोनों की दाढ़ी थी, दोनों लगभग एक जैसे दिखते थे। पाटिल ने सोचा, क्या नुसरत ने गलती से विमल का नाम ले लिया था? क्या असली पेस्ट रोशन था? और अगर रोशन ने नुसरत को किया था तो क्या वो नीता को भी मार सकता था? 3 शक, 3 आदमी, लेकिन सच अभी भी अंधेरों में था। कौशिक और विमल का घर रीडेवलपमेंट की प्लानिंग में था। बिल्डर चाहता था कि वो अपना घर बेच दे, लेकिन दोनों भाई मना कर रहे थे। पाटिल ने बिल्डर खुराना से बात की। खुराना बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैंने उन्हें अच्छा ऑफर दिया था, लेकिन वो लोग नहीं माने, और अगर वो नहीं मानते तो प्रोजेक्ट रुक जाता, मेरा करोड़ों का नुकसान था। पाटिल ने पूछा, नीता के बारे में कुछ जानते हो? खुराना अब चुप रहा। फिर बोला, वो मैंने देखा था सर, बहुत शरीफ थी, लेकिन मुझे नहीं पता कौन उसका दुश्मन था। कांस्टेबल ने एक थ्योरी दी, सर अगर बिल्डर ने नीता को करवाया तो कौशिक डर के मारे घर बेच देता। पाटिल ने नोट किया। लेकिन खुराना हॉस्पिटल में था उस दिन, गनशॉट वुंड के साथ उसके ऊपर अटैक हुआ था। बिल्डर का फायदा था, लेकिन एलिबाई भी मजबूत था। नुसरत का दूसरा भाई मुराद शांत, पढ़ा लिखा, दुबई जाने का वीजा ले रहा था। पाटिल ने जब मुराद से पूछा, तुम्हें नीता के बारे में क्या लगता है? तो मुराद ने कहा, सर वो मासूम बच्ची थी, मुझे नहीं पता उसे किस। पाटिल ने बोला, तुम्हारे भाई रफीक के बारे में? अब मुराद की आंखें भर आई। सर वो गलत रास्ते पर चला गया, मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन कांस्टेबल ने एक और बात बताई, मुराद का वीजा इंटरव्यू उस दिन था जब नीता गायब हुई, और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कहा था कि अगर तुम दुबई जाओगे तो तुम्हारे बाप का घर और जमीन तुम्हारी कभी नहीं होगी, सब रफीक को मिल जाएगा। पाटिल ने सोचा, क्या मुराद ने रफीक के नाम पर नीता को मारा ताकि घर की दुश्मनी भी बढ़े और वो अकेला वारिस बने? रफीक जेल चला जाए, मुराद दुबई, और प्रॉपर्टी भी उसे मिल जाए। 5 शक, 5 लोग, हर किसी के पास मोटिव था और हर किसी के पास एलिबाई। सबसे अजीब शक नुसरत खुद, जिसके साथ हुआ था ऐसा उसने बताया था, लेकिन कभी प्रूव नहीं हुआ था। अब पाटिल ने देखा कि नीता की मौत के बाद नुसरत सुसाइडल हो गई थी, अपने रूम में बंद हो गई, खुद को मार देना चाहती थी। कांस्टेबल ने पूछा, सर अगर वो इनोसेंट है तो इतना गिल्ट क्यों है उसमें? पाटिल ने सोचा, क्या नुसरत ने झूठ बोला था विमल के खिलाफ? शायद हुआ ही ना हो, शायद पैसे ऐंठना चाहती हो, और जब सच बाहर आया तो उसने अपनी गलती सुधारने के लिए नीता को दिया। नीता शायद कुछ जानती थी, कुछ राज, लेकिन एक छोटी चीज ऐसा क्या राज जान सकती थी? लेकिन यह थ्योरी भी कमजोर थी। नुसरत इतनी कमजोर थी कि वो चल भी नहीं सकती थी उस दिन। 6 शक, 6 राज और एक ही सच। 7 दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। नीता जिंदा तड़प रही थी, पेट में को कह रहा था, और बैकग्राउंड में एक आवाज डिस्टॉर्टेड, डिजिटल। अरे ठीक से रिकॉर्ड कर, आधा घंटा हो गया। कैसे नहीं बेटा, शांत हो जा, हो जाएगा। पूरा शहर हिल गया। पाटिल ने साइबर सेल को बुलाया। यह वीडियो कहां से अपलोड हुई? सर पुणे से, आईपी एड्रेस पुणे की है, और आवाज सर डिजिटली मॉडिफाई की गई है, ओरिजिनल आवाज नहीं पता चल सकती। पाटिल गुस्से में बोला, तो क्या ये एक साइको किलर है जो चैलेंज कर रहा है हमें? वीडियो ने केस को और उलझा दिया। पुणे, कोई कनेक्शन नहीं था। ये कौन था? पाटिल ने सब सस्पेक्ट्स को बुलवाया, सबसे वही डायलॉग बुलवाए जो वीडियो में थे। पहला विमल, आवाज नहीं मिली। रफीक अब पकड़ा गया, पर उसकी भी आवाज नहीं मिली। फिर रोशन, फिर खुराना, फिर मुराद, किसी की आवाज नहीं मिली। तौफीक जो रफीक का राइवल था, आवाज मैच नहीं हुई। नुसरत बोली नहीं, सुशील थी।
पाटिल हारा हुआ महसूस कर रहा था। कोई भी मैच नहीं हो रहा। 7 शक, 7 रास्ते, लेकिन सच कहां था? एक दिन कांस्टेबल मस्जिद में गया। वहां उसने बिलाल को देखा, नीता के दादा। बिलाल किसी से भसड़ कर रहा था। आवाज ऊंची थी, बेटा शांत हो जा, हो जाएगा सब ठीक। कांस्टेबल रुक गया। ये आवाज, ये तो। उसने जल्दी से पाटिल को फोन किया। पाटिल नीता के फ्यूनरल में गया, सिविल ड्रेस में। बिलाल वहां था, सबको तसल्ली दे रहा था, बेटा शांत हो जा, हो जाएगा। पाटिल के दिमाग में बिजली कड़की। ये डायलॉग, यही पॉज, यही एक्सेंट। उसने कांस्टेबल को देखा, प्रोस्टिट्यूट वाले केस की फाइल। विमल ने प्रोस्टिट्यूट को नुसरत बुलाया, मतलब विमल ऑब्सेस्ड था। पाटिल समझ गया। उसने बिलाल को थप्पड़ मारा। तुमने किया? बिलाल चुप रहा। कौशिक और विमल भी वहां थे। तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। लॉकअप में तीनों टूटे हुए। बिलाल ने सब कुछ बताया। विमल को बचाना था नुसरत केस से। हमने सोचा अगर कोई बड़ा क्राइम हो जाए तो पुलिस नुसरत के केस को भूल जाएगी। पाटिल गुस्से से बोला, तो तुमने अपनी पोती को। कौशिक रोया। हमने सोचा एक सेक्रीफाइस, विमल बच जाएगा, घर बच जाएगा। नुसरत केस को लेकर हमें परेशान कर रही थी। मुझे मेरा बेटा ज्यादा प्यारा है, मेरी पोती से बढ़कर है, और वो ठहरी लड़की मर गई तो हुआ ही क्या? लड़कियों का आखिर क्या काम इस दुनिया में? पाटिल ने गुस्से में बिलाल को एक और थप्पड़ लगाया। तीनों ने प्लान बनाया। कौशिक ने नीता को गाड़ी में बिठाया, चॉकलेट दिया, खेत में ले गया। बिलाल और विमल भी आए। कौशिक ने जब नीता की तरफ देखा तो वो बोली, पापा कहां जा रहे हैं? कौशिक ने कहा, बेटा जो होगा शांति से सहन करना। नीता मुस्कुराई, अगर आप कह रहे हो तो कर लूंगी। कौशिक ने उसके पेट में घुसेड़ा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। नीता गिरी। पापा दर्द हो रहा है, बचाओ। तीनों खड़े रहे, देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। आधे घंटे बाद बिलाल ने वीडियो रिकॉर्ड किया, आवाज बदल दी डिजिटली, पुणे में रहने वाले कजन से अपलोड करवा दिया। नीता देखती रही और तीनों देखते रहे। पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बताया। नीता को उसके अपनों ने मारा, उसके पापा, चाचा और दादा ने, ताकि विमल को केस से बचा सके। उन्होंने सोचा एक बच्ची की कुर्बानी से पूरा घर बच जाएगा। विमल ने प्रोस्टिट्यूट को नुसरत बुलाया क्योंकि वो ऑब्सेस्ड था। नुसरत केस में कोई सबूत नहीं था। पाटिल ने जांच शुरू की थी, लेकिन क्राइम पुराना होने की वजह से पाटिल को वो प्रूव करने में मुश्किल होने वाली थी। लेकिन पाटिल को यकीन था कि विमल ने ही किया था। तीनों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई और नुसरत का केस दोबारा खोला गया। कभी कभी अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। कौशिक ने सोचा कि वो अपने भाई को बचा रहा है, लेकिन उसने अपनी ही बेटी को मार दिया। बिलाल ने सोचा कि वो परिवार को बचा रहा है, लेकिन उसने अपने खून को ही बहा दिया। और विमल, वो चुप रहा क्योंकि उसे पता था उसकी गलती की सजा उसकी भतीजी को दी गई। यह सच था, गहरा, काला, दर्दनाक। पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक ऐसा बदनसीब घर था जहां एक छोटी बच्ची को मरना पड़ा ताकि घर के मर्दों पर रेप केस दर्ज ना हो। रिवेंज मर्डर समझ के नुसरत के परिवार पे मुकदमा चले, लेकिन बेचारी बच्ची 12 साल की अपनी जान दे गई अपने ही पिता, अपने ही चाचा और दादा के हाथों। मैं हूं अंकुर अरमाम और ये थी वो कहानी जहां मौत का साया घर के अंदर से आया, जहां के रिश्तों ने खून कर दिया और जहां इंसाफ देर से सही लेकिन मिला जरूर। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़े कातिल वो नहीं होते जो अजनबी हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे करीब होते हैं।